मेनू दिखाओ उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन उपन्यास मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम अध्याय 46 बोनस अध्याय वापस घर मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम C46 बोनस अध्याय वापस घर पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन झाओ जियूरोंग ने जब लिंक किंग्यू की बातें सुनी तो स्टीयरिंग व्हील पर से उनकी पकड़ लगभग छूट गई। प्रेसिड लिंक के लिए ये रकम बहुत ज़्यादा होगी, ये बात वह गहराई से जानती थी। यह एहसास उस दिन से ही खत्म हो गया था जब लिंक किंग्यू ने उसे किसी अज्ञात स्रोत से एक बड़ी रकम दी थी। यह उस समय था जब झाओ जियूरोंग को समझ में आया कि लिंक किंग्यू ने अपनी सचिव से बहुत ज़्यादा बातें छिपाई हैं। उसके मुंह से बेकाबू होकर निकलने का कारण ये था कि लिंक किंग्यू ने अपनी दुर्घटना का फ़ायदा उठाया, जबकि अन्य लोगों ने अफवाहों को और अधिक फैलने से रोका और पतन को रोका। लिंक किंग्यू ने ठीक इसके विपरीत किया। अब जब उसने झाओ जियूरोंग से 70% खरीदने के लिए कहा तो ऐसा लग रहा था कि वह इसे और आगे बढ़ाना चाहती थी। झाओ जियूरोंग के दिमाग में बस यही संदेह था कि क्या वे खुद को नुकसान पहुंचाकर बहुत बड़ा खेल खेल रहे थे। ये कदम 800 को नुकसान पहुंचाकर 0-0 हासिल करने जैसा था। हालांकि लिंक किंग्यू कंपनी पर अपनी शक्ति को मजबूत करेगी, लेकिन क्या इससे नेटवर्थ में गिरावट नहीं आएगी और वित्तीय स्थिति को नुकसान नहीं पहुंचेगा? एक सचिव के रूप में अगर वह ये जानती भी तो वह आदेश पर सवाल नहीं उठाती। शायद कुछ ऐसे कारक थे जिन्हें वह समझ नहीं पाए या उनका उपयोग नहीं कर पाई, जो वास्तव में मामला था। लिंक किंग्यू का सबसे बड़ा विश्वास उसकी विशाल संपत्ति से आया है, जो उसे सिस्टम द्वारा दी गई है। उसकी कंपनी की दयनीय निवल संपत्ति 30 बिलियन युआन की तुलना में 1 ट्रिलियन है। अपने मूल्य के आधार पर वह पहले से ही देश की सबसे अमीर व्यक्ति थी, भले ही उनका हर युआन भविष्य की योजना के लिए बुनियादी ढांचे पर खर्च किया गया हो। जबकि उसकी सचिव अभी भी सदमे में थी, उसने एक और ब्लॉकबस्टर जोड़ा। और बहन झाओ, मुझे रहने के लिए एक और निवास खोजने में मदद करें, संभवतः एक बड़ा विला या हवेली। पैसा कोई समस्या नहीं है। बेशक मैं मुफ्त में कुछ नहीं मांगने जा रही हूँ। ओह, सिस्टर लिंक की उदारता पर मैं कभी सवाल नहीं उठाऊंगा। झाओ जियूरोंग ने मजाक किया, लेकिन बाद में उसका गला भर आया। ओह, अगर आप मेरे लक्ष्य की आवश्यकता को पूरा करते हैं तो यह मेरे हिस्से का हिस्सा है, लिंक किंग्यू ने कहा। शांत हो जाओ। मैं अपने ड्राइवर की खांसी के कारण एक और दुर्घटना में नहीं पड़ना चाहता। ये सच है, मुझे अविश्वास की नज़र से मत देखो। खांसी, प्रेसिड लिंक, आप बिना किसी हिचकिचाहट के स्वेच्छा से मुझे प्रतिशत दे देंगे? झाओ जियूरोंग ने उसकी छाती थपथपाने के बाद कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर, ठीक है, चलो। मैंने जो कुछ भी सहा है उसके बाद मुझे लगता है कि आप इसकी हकदार हैं, बहन झाओ। इसे अस्वीकार न करें। और एक अतिरिक्त खंड है, लिंक किंग्यू ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बुगाटी की गर्जना के दौरान कांच के माध्यम से बाहर की ओर देखते हुए। मुझे पता है कि हमारे राष्ट्रपति लिंक किंग्यू कभी भी बिना लाभ के कुछ नहीं करते। झाओ जियूरोंग के तर्क ने लिंक किंग्यू की पलकें लगातार फड़कने लगीं। क्या उसके मातहत उसे ऐसे ही देखते थे? लिंक किंग्यू ने झाओ जियूरोंग की हास्यपूर्ण टिप्पणियों के बाद उसे घूर कर देखा। एट नॉवल बनट एट बकवास। मैं नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति हूँ, कभी अपने कर्मचारियों का शोषण नहीं करता। मैं आपकी नज़र में बुरा कैसे हो गया? लिंक किंग्यू ने आंख मारी और आगे कहा, ये कुछ और नहीं बल्कि जीवन भर मेरी सचिव के रूप में काम करना है, बहन झाओ। कोई अनुबंध नहीं, बस एक वादा। अंदर कुछ देर तक शांति रही,
फिर झाओ जियूरोंग ने चुप्पी तोड़ी। क्या तुम गंभीर हो? तुम क्या सोचते हो? लिंग किंग्यू ने पूछा। झाओ शियूरोंग ने कुछ नहीं कहा और लिंग किंग्यू ने भी उस पर जोर नहीं दिया। उसकी महत्वाकांक्षा को एक भरोसेमंद विश्वासपात्र की जरूरत थी और उसके बगल में जो था वह उनमें से एक था। यह उसके निर्णय की परीक्षा भी थी और उसके सचिव को पुरस्कृत भी करना था। झाओ जियूरोंग को सोचने के लिए समय सीमा दी जाए, यही उसकी योजना थी। अगर लिंग किंग्यू ने जवाब के लिए दबाव डाला तो परिणाम उल्टा हो सकता है। इस पर लिंग किंग्यू ने अपने फोन से खेलते हुए कुछ याद किया। उसने सू रुओमी को फोन किया, जिसका फोन स्वाभाविक रूप से जियांग यू ने उठाया, क्योंकि वह बुगाटी के पीछे चल रही सेडान की ड्राइवर थी। सिस्टर सू से कहो कि वह कंपनी में वापस जाएं और उनके लिए रहने की व्यवस्था करें। लड़कियों, आपको लगातार पीछे आने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ से सहमति सुनने के बाद लिंग किंग्यू ने संतुष्ट होकर फोन रख दिया। इन 3 लड़कियों के साथ क्या हुआ? झाओ जियूरोंग ने अचानक बगल से पूछा। मैं आपके 2 दोस्तों और हमारी कंपनी के 2 सहकर्मियों की बात समझ सकता हूँ, लेकिन 3 लड़कियाँ। झाओ जियूरोंग ने अंतिम भाग में अपना सिर हिलाया, अपनी शंकाएं व्यक्त की। इसलिए लिंग किंग्यू ने उस भयानक घटना को फिर से उगल दिया जो लड़की ने की थी। तांग जियाई और जियाओ यू ने जो किया उसे छोड़ दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर ये कोई विश्वास या गोपनीयता से जुड़ा मामला नहीं था। शायद कुछ ऐसा था जो न जानना ही बेहतर होता। झाओ शियूरोंग ने स्वाभाविक रूप से कहानियों में कुछ खामियां देखीं, लेकिन उसने और अधिक पूछताछ नहीं की। उसने लड़कियों की पीड़ा के लिए दया और संवेदना व्यक्त की और लिंग किंग्यू की योजना का समर्थन किया। दरअसल, जब उसने सुना कि अपराधी अधिकारी वर्ग से जुड़े हैं, तो वह हिचकिचाई। जब उसे एहसास हुआ कि लिंग किंग्यू उसकी तलाश में कितना दृढ़ है, तो उसके पास बस उसके साथ खड़े रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। उनका मानना था कि ये बाधाएं लिंग किंग्यू के लिए आसान थीं, सिवाय इसके कि वे एक उपद्रव के रूप में पेश आती थीं। इसके बाद दोनों शांत हो गए, दोनों अपनी अपनी दुनिया में खो गए। लिंग किंग्यू ने साइड मिरर में देखा कि बुगाटी के पीछे आखिरी जगह से चल रही सेडान चौराहे पर काफिले से निकलकर उसकी कंपनी की बिल्डिंग की ओर बढ़ रही थी। केवल 2 वाहन ही अपनी यात्रा जारी रख पाए, एक लाल और एक काला। कॉन्डोमिनियम, आवासीय क्षेत्र। लिंग किंग्यू का घर। बेशक, लिंग किंग्यू का घर एक आलीशान अपार्टमेंट था, जिसमें एक पूरी मंजिल कॉन्डो के अंदर थी। अपनी पहचान दिखाकर सुरक्षा द्वारों से गुजरने के बाद दोनों कारें आवंटित कमरों के लिए निर्दिष्ट स्थान पर खड़ी हो गईं। लिंग किंग्यू दुविधा में थी कि व्हीलचेयर का इंतजार करके खुद को प्रकट करे या खड़े होकर खुद ही सब कुछ करे। झाओ जियूरोंग ने अपनी डिक्की से व्हीलचेयर उठाई और दरवाज़ा खोलने से पहले उसे यात्री की तरफ रख दिया। तांग जियाई और शियाओ यू भी उनके साथ थे। लिंग किंग्यू ने उन्हें कुछ समय के लिए अपने अपार्टमेंट में बसाने की योजना बनाई। वैसे भी वहां पर्याप्त जगह उपलब्ध थी। लिंग किंग्यू ने थोड़ा कमज़ोर होने का नाटक करते हुए गाड़ी से बाहर निकलकर आगे की यात्रा करने का फैसला किया। दूसरी ओर झाओ जियूरोंग गहन चिंतन मोड में थी, क्योंकि उसने अपने बॉस को लिफ्ट की ओर धकेल दिया था, जिसके पीछे तांग जियाई का समूह कुछ कदम दूर था। लिंग किंग्यू के पिछले सवाल के बारे में अभी भी उसके दिमाग में एक नशे की लत संगीत की थीम की तरह चल रहा था, जो उसके सिर से बाहर नहीं निकल पा रहा था। हालांकि लिंग किंग्यू को सिर्फ उसकी सहमति की जरूरत थी, न कि सख्त नियमों का पालन करने वाले अनुबंध की। झाओ जियूरोंग ने इससे ज्यादा सोचा। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो कोड के साथ काम करता था,
एक शब्द महत्वपूर्ण था और उसने हर चीज को सावधानीपूर्वक और व्यक्तिगत रूप से लिया। वह समझती थी कि उसके बॉस के पास भविष्य के लिए एक बड़ी योजना है और जब तक वह कुछ कहेगी, वह उसका हिस्सा रहेगी। लेकिन दुविधा आज़ादी और बंधन के बीच थी। एक सचिव के रूप में उसका वार्षिक वेतन बहुत ज्यादा था, खासकर लिंग किंग्यू के पहले काउंटर के दौरान दिए गए शानदार प्रस्ताव के तहत, जिसके लिए वह बहुत आभारी थी। वह एक बुगाटी और एक आलीशान घर खरीद सकती थी। उसने अपनी कंपनी सहित कुछ शेयरों में भी निवेश किया था। उसके लिए हर महीने मिलने वाले मामूली लाभांश से गुजारा करना मुश्किल था। हालांकि अन्य अमीरों की तुलना में वह कुछ भी नहीं थी। उसका जीवन संतोषजनक था। एड्स बाय पब फ्यूचर। उपन्यास बिन लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ें। आप सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास पा सकते हैं जिन्हें दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है। उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें, लाइट नॉवेल ऑनलाइन पढ़ें, ऑनलाइन मुफ्त पढ़ें, मुफ्त लाइट नॉवेल ऑनलाइन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।